यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुए हैं 162 अंतरजातीय विवाह, जिनमें बिना दहेज दान दहेज के लेन देन कुछ भी नहीं हुआ। बिना दान दहेज के यह शादी संपन्न हुई हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को ऐसा अमूल्य ज्ञान हो गया, जिससे ना तो कोई एक भी पैसा दान दहेज में लेता है ना देता है, और बिना दान दहेज के यह शादियाँ संपन्न हुई। हम आपको दिखाएंगे और आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए सफल जीवन संदेश के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से इन सभी ने किसी भी प्रकार का कोई भी बुराई नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, सारे नशे सारे बुराइयां छोड़ दी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं। इनके भक्ति करते हैं और हम आपको दिखाएंगे इनके बारे में। देखिए, कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा इस तरह दिखाएं कि कितने सारे 162 रमणियाँ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुई हैं। जितने भी यहाँ पर अनुयायी हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने पंडाल भरा हुआ है। इस पंडाल में करोड़ों लोग हैं। इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी प्रकार की कोई बुराई करता हो, किसी भी प्रकार का कोई नशा करता हो। सारे नशे सारी बुराइयां छोड़ दी हैं। ये सभी लोग सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से कर रहे हैं। जहाँ पर 162 अंतरजातीय विवाह हुए हैं, जिनमें देखिए किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं दिया गया। यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ फ्री है। जो भी यहाँ पर आता है सब भंडारा फ्री है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की हर कुछ फ्री चल रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी मुहिम चला रखी है जिसमें किसी प्रकार का कोई दहेज ना किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। इन भाई से भी पूछेंगे, ऐसी शादियाँ हो रही हैं। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा इधर को कैमरा लगाएं। नमस्कार जी। सस्ता है जी, सस्ता है। आपका क्या नाम है सर? जागेश्वर दास, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या यह जो शादियां हो रही हैं इनमें किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं दिख रहा है? ना कहीं डीजे, ना बाजे, ना कहीं किसी प्रकार की हल्दी मेहंदी, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या यह सब कैसे संभव हो रहा है? ये सब संत रामपाल जी महाराज जी का देव ज्ञान के आधार से हो रहा है। क्योंकि रमेड़ी विवाह जिसे समाज में कहते हैं विवाह, इसको हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में रमेड़ी कहते हैं। दो आत्माओं का संस्कार मिलाना होता है। ये व्यर्थ में डीजे बजाना, धन लेना, ये व्यर्थ है। इस तरह की ढोंग करना समाज को पाखंड की ओर ले जाते हैं। तो स्वच्छ समाज करने के लिए परमात्मा का सख्त आदेश है बेटा, आपको सिंपल वे से कोई बगैर दहेज के बगैर बाजे का सादगी पूर्व, जैसे ब्रह्मा विष्णु का रमेड़ी विवाह हुआ है, उसी तरह का आज संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं उस सभी को सादगी पूर्वक शांति और स्वच्छ समाज को सही मार्ग देते हुए आज ये रमेड़ी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुआ भगत जी। ऐसे आधुनिक युग में जहाँ पर करोड़ों रुपया दान दहेज में दिया जाता है, लिया जाता है, बिना दहेज के कोई शादी नहीं होती है। ऐसे में आप लोग बिना कोई दान दहेज के किसी आडंबर के शादी कर रहे हैं और सारे नियम आप फॉलो कर रहे हैं। क्या ऐसे कैसे संभव हो रहा है? ये परमात्मा के दिए ज्ञान के आधार से हो रहे भगत जी। हम पहले अनजानपने में लोग व्यर्थ की दहेज लेते देते हैं। वो जब तक अनजान थे लोग ऐसे करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान दोगे बेटा, आज एक एक रुपए का भगवान के दरबार में हिसाब देना पड़ता है। तो इसलिए संत रामपाल जी कहते हैं कि तुमने उस दर्ग कमल देखा, धर्मराय का तिल तिल लेखा। तो यहाँ आपस में लेन देन करने से हमको संस्कार जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संस्कार घटाने बेटा, दो आत्माओं का संस्कार जोड़े, इसमें व्यर्थ की दहेज लेना ये परमात्मा के ज्ञान के आधार से व्यर्थ लगती है भगत जी। इसलिए हम लोग परमात्मा के ज्ञान आधार रख के ये सब चीज़ को परमात्मा के नियम जान के उसके आदेश करके पालन कर रहे हैं भगत जी। ठीक है, धन्यवाद सर।